ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी पर एसपी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था जिसके आधार पर हमने अरेस्ट किया है। ज्योति कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। पहलगाम हमले में ज्योति पाकिस्तान के हाई कमीशन के संपर्क में बाकायदा बनी हुई थी। ज्योति मल्होत्रा इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार पर पहले से थी। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के बड़े लोगों से भी मिली थी। आमतौर पर दरअसल होता क्या है, जो लोग पाकिस्तान की यात्रा करते हैं उनकी निगरानी पाकिस्तान की एजेंसी ISI के अधिकारी करते हैं, और जो सूत्र बता रहे हैं वहां पर ज्योति पाकिस्तान की सुरक्षा लेकर के बाकायदा घूमा करती थी। वहां की हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल होती थी। ऐसी कई तस्वीरें भी, वीडियोस उसके वायरल भी है, और उसकी मेजबानी वहां के बड़े बड़े लोग किया करते थे। हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और she has also visited China once. During the conflict she was in touch with the PIOs. ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वॉज इन टच। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वॉज इन टच विद द PIOs, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। और वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज किया है। तो देखिए, जो एसपी बता रहे हैं उसके मुताबिक कोई ऐसा डेटा जो कि साझा किया हो ऐसा अब तक नहीं मिला है, लेकिन उसके लैपटॉप, उसके फोन, तमाम चीजें जो हैं वो क्योंकि जब्त कर ली गई हैं, उसके आधार पर आगे की तफ्तीश में ही पता लगेगा। राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, यानी अभी तक क्या ये माने, अभी तक यानी जो एसपी बता रहे हैं उस आधार पर मैं ये सवाल पूछ रही हूं, सिर्फ इतना कि वो पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थी, ये बात सही है? पहलगाम के दौरान भी लगातार वो बातचीत कर रही थी, ये भी सही है, लेकिन कोई डेटा साझा किया हो ऐसा कोई इनपुट अभी तक जांच एजेंसियों को नहीं मिला है। देखिए, 5 दिन की रिमांड का मतलब यह है कि उस सीक्वेंस को तैयार करना, जिस एजेंसी के रडार पर और उसके इनपुट्स के बाद जब गिरफ्तारी हुई तो उस गिरफ्तारी के बाद जो सबूत थे वो इकट्ठे करने थे। अभी तक जो चीज़ें नहीं मिली हैं, जो चीज़ें ढूंढी जा रही हैं, जिस जानकारी के आधार पर ये कहा गया कि जासूसी थी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। अब जो लैपटॉप की बात आई है, जो ब्लॉगिंग की बात आई है कि ब्लॉगिंग के वीडियो जांचे जा रहे हैं, उसका सीक्वेंस समझने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो देखे जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लाहौर के हैं, कहा जाए कि बड़े बड़े डेलीगेट्स यानी बड़े अधिकारियों से मुलाकात करना या उस गेट को क्रॉस करते हुए उस तरफ की वीडियो को बनाना, और कहा जाए कि जो हाई कमीशन में जो एक इफ्तार पार्टी हुई थी उसमें शामिल होना, और जो खर्चे की बात हो रही है उस खर्चे को खंगालना, उस पैसे का कहाँ आना। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्लॉगिंग के पैसे आते हैं वो भी खर्चे होते हैं, लेकिन उसके आधार पर ही सारी चीज़ें नहीं होती है। कुछ ऐसा था कि जो लगातार विजिट हो रही थी पाकिस्तान, उसका कारण क्या था? क्या ब्लॉगिंग ही कारण था? क्योंकि हिसार के एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की जो स्कूल से नौकरी करने जाती है, कोरोना काल के दौरान दिल्ली में नौकरी करती है, महज 15 से 20 हज़ार की नौकरी करती है, जो पिता उसके बता रहे हैं। उसके बाद वो वापस आती है, फिर ब्लॉगिंग शुरू करती है। ब्लॉगिंग करते करते वो इतनी बड़ी हो जाती है। एक छोटी चीज बता दीजिए, चाइना भी विजिट किया था ज्योति मल्होत्रा ने, इसको लेकर के क्या बताया गया है राहुल? क्या उसका कारण था? देखिए, मल्टीपल स्टेट या कंट्रीज़ की विजिट की बात है, जिसमें चाइना का जिक्र है, पाकिस्तान का जिक्र है, थाईलैंड का एक जिक्र है कि वो, तो ये तमाम वो चीज़ों का जिक्र जरूर है, लेकिन अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है क्योंकि सेंट्रल एजेंसी है और इसमें इन्वॉल्व दूसरी तरफ हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 दिन की रिमांड में वो तमाम चीज़ें तो जानी जाएंगी, और जो जरिया है, क्या सूचनाएँ दी जा रही थी, क्या सूचनाएँ दी गई हैं, ये तमाम चीज़ें जाँच का विषय है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस आधार पर गिरफ्तारी हुई है, मल्टीपल चीज़ें जाँची गई है, लंबे समय पर रडार पर थी, रडार के आने के बाद जब सही समय लगा तब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। लेकिन अभी कई चीजें ऐसी हैं जो समझना होगा, क्योंकि कई लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं जो साथ में थे। अब वो समझना है कि उनकी आइडेंटिफाई जो हुए हैं क्या उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि जैसे हम लगातार ज्योति के परिवार से या तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ज्योति अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, ब्लॉगिंग घर पर करती थी, वीडियो घर पर बनाती थी, कई ऐसी चीजें देखी। हालांकि पुलिस तमाम चीजों को वेरीफाई करने के लिए अपने साथ लैपटॉप हो, मोबाइल हो,
परिवार के जो मोबाइल्स हैं वो लेके गई हैं, पिता के मोबाइल लेके ले गई हैं। यानी कहा जाए कि किसी भी चीज़ को जो टेक्निकल हो या साइबर जो पुलिस इसमें लगी है, वो जो साइबर तरीके से पूरे अकाउंट को जांचेगी, अकाउंट डिटेल हो, साइबर से डिटेल जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, ब्लॉगिंग वाले वीडियो, तमाम चीज़ों की बारीकी से जांच होगी। क्योंकि जब अरेस्टिंग हुई है और जिस तरीके की आरोप लग के गिरफ्तारी हुई है, तो समझना होगा कि हर एक चीज़ बारीकी से जांची जाएगी। और अभी 5 दिन की रिमांड है, कई चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके का जो बयान आपने सुना अभी, वो तमाम चीज़ें ये कहता है कि ये चीज़ें हुई हैं तब उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन क्या और चीज़ें थी वो फिलहाल अभी सामने आना बाकी है। अच्छा, एक राहुल, एक सामान्य सी लड़की, चलिए इस पर और डिटेल आना बाकी है। मुझे एक छोटा सा माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है राहुल। शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, बड़ी खबर यह है कि परिवार ने कहा है कि मेरी बेटी इसमें शामिल नहीं है। पिता का ये बयान सामने आया है। लेकिन एसपी देखिए क्या कह रहे हैं कि कई बार पाकिस्तान जा चुकी है, वहां पर बाकायदा पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश के साथ जो उसकी मेजबानी किया करते थे, सारी व्यवस्था किया करता था। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टियों में उसको बुलावा भी देता था, जाना होता था बेरोक टोक, इस प्रकार के उसके सूत्र थे वहां पर। तो ऐसे में ये तमाम चीजें अब 5 दिनों के रिमांड पर क्या खुलासा होता है, इस पर देश की निगाह है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बाकायदा ज्योति के साथ संपर्क में भी थे, जो उसके दोस्त थे बहुत क्लोज, उनसे भी अब हो सकता है पूछताछ हो, जांच का दायरा बढ़े।